बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक नई और जबरदस्त वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से भी होंगे। जब भी हम मार्केट में जूता लेने जाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि जूता बहुत मुख्तसर सा हो, खुला हो, हमारे पाँव में जच जाए। लेकिन जूता हमें अक्सर पसंद आ ही जाता है, लेकिन वो हमारे पाँव में अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमारे पाँव पे टैनिंग बहुत ज्यादा होती है। क्रीम हम चेहरे पर लगा लेते हैं, गर्दन की सफाई का ख्याल करते हैं, हाथों का ख्याल कर लेते हैं, लेकिन जब कोई हमारे पाँव की तरफ देखता है तो उसे फौरन पता चल जाता है कि हम क्रीमें लगा लगा के गोरे हुए हैं, या फिर हम अपने पाँव की केयर करते ही नहीं है। वो इतने बुरे लगते हैं, इतने अजीब लगते हैं कि जूता बिल्कुल भी नहीं जचता। तो हमारा दिल जो है वो बदजन हो जाता है कि इतने पैसे लगाए लेकिन जूता तो जच ही नहीं रहा। तो आज की रेमेडी में मैं आपको बताऊंगी कि जूता जैसा भी हो आपके वाकई पाँव में पहने जाने के लिए वो तरसेगा। तो शुरू कर लेते हैं। 2 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं खुद इसको फॉलो करने जा रही थी, सोचा आपको भी शामिल करूं। 1 चम्मच मैं मिलाऊंगी चावल का आटा। उसके बाद मेरे पास है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। मैं इसमें 1 ही चम्मच मिला दूंगी नारियल का तेल। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे वैसलीन या फिर पेट्रोलियम जेली, सिर्फ और सिर्फ आधा चम्मच। ठीक हो गया। इन तीनों चीजों को आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है। वैसलीन होने की वजह से ये ज्यादा बुरबुरा नहीं होगा, गिरेगा नहीं, और वैसलीन साथ ही साथ हमारे पाँव को सॉफ्ट भी करती जाएगी, नर्म मुलायम मुलाई के जैसा कर देगी। चावल का आटा हमारी स्क्रबिंग करने के लिए जबरदस्त रहेगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं आपको पाँव भी दिखा देती हूँ और ये दिखा भी देती हूँ। कुछ इस तरीके का ये बनेगा। पाँव के ऊपर टैनिंग आपको वाज़ह तौर पर नजर आ रही होगी। मेरा पाँव बिल्कुल फेयर है, बट इस पे जो टैनिंग है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको आज टैनिंग एक ही दफा में रिमूव करके दिखाऊंगी कि कैसे रिमूव होती है। सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगी कि ऐसे ही आप अपने पाँव को चमका सकते हैं कि हर जूता आपके पाँव में आने के लिए तरसेगा। इंशाल्लाह आपके पाँव इतने खूबसूरत लगेंगे कि आप जितना भी मुख्तसर जूता पहनेंगी, इवन घर के आप स्लीपर पहनेंगी, वो भी आपके पाँव में बहुत खूबसूरत लगेंगे। और वाकई में आप मेरी तरह अपने पाँव की तरफ ही देखते जाएंगे और आप चलना भूल जाएंगे। अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करेंगे। यही मेथड करने के बाद मैं मार्केट गई तो सच में रिकॉर्डिंग करने से पहले मैं अपने पाँव की तरफ ही देखती रह गई कि मुझे ये प्रोसेस दोनों पाँव पे कर लेना चाहिए था। चलें खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा से दोहरा लूंगी। अच्छे तरीके से स्क्रबिंग आपने 2 मिनट के लिए करनी है। यहाँ पे कैमरा बहुत तेज होने के बावजूद मैंने 2 मिनट जरूर लगाए हैं इस पे। 2 मिनट के लिए आप अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा है, और बेल आइकन दबाने से आपको डेली नई वीडियोस मिलती रहा करेंगी और आप इसी तरीके से अपनी ब्यूटी को और भी ब्यूटीफुल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करने के बाद वॉश, और वॉश के बाद हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि मुझे मार्केट से ज्यादा फ्रेश एलोवेरा बहुत अच्छी लगती है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे से आपने अब इसका जेल कलेक्ट कर लेना। मेरे पास फ्रेश ही अवेलेबल थी तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आपको भी यही कहूं कि आप जब भी इस्तेमाल करें फ्रेश एलोवेरा को सबसे पहले प्रेफरेंस दें। अगर आपके पास नहीं है इनकेस तो फिर आप मार्केट का इस्तेमाल करें। इसका जेल कलेक्ट करने का ये सबसे आसान तरीका है। इससे कलेक्ट करने से आपको ग्राइंड भी नहीं करना पड़ता इसको अच्छे से, और ये बहुत अच्छे से कलेक्ट हो जाती है, बहुत आसानी से कलेक्ट हो जाती है। आप नाइफ की जगह पे स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपने 2 चम्मच एलोवेरा जेल का लेना है, मार्केट का या फिर फ्रेश एलोवेरा। 2 चम्मच मैंने कलेक्ट कर लिए। अब मैं बाकी चीजें इसमें ऐड करूंगी, गौर से देखिएगा। 2 चम्मच एलोवेरा जेल में हम जो चीज मिलाएंगे वो है हल्दी, 3 से 4 चुटकी। 3 से 4 चुटकी हल्दी के बाद हम इसमें 2 चम्मच मिलाएंगे ग्राम फ्लोर यानी के बेसन। 2 चम्मच बेसन इसमें मिला लेने के बाद हम इसमें मिलाएंगे कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, सिर्फ 8 से 10 कतरे। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों, ताकि ये ड्राई नहीं हो। उसके बाद मेरे पास है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। सेब का सिरका ये 200 रुपए की बोतल है, आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाएंगे। अगर सेब का सिरका अवेलेबल नहीं है या सूट नहीं करता तो आप इसमें मिलाएंगे लींबू का रस। 2 चम्मच लींबू का रस मिला देंगे। अच्छे तरीके से मिला लेने के बाद हम तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक मैं मिक्स करती हूँ याद फिर से करवा दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा भी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप उनसे फायदा उठा सकें। कंसिस्टेंसी इसकी चेक कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा पतला नहीं है, बिल्कुल जेल के जैसा है। बहुत ही जबरदस्त ये पैक है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके, तो आगे चल के आपको नजर आ ही जाएगा इंशाल्लाह। आप देख पाएंगे अपनी आंखों से। टैनिंग रिमूव हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इस पैक के बाद तो ये बिल्कुल चमक जाएगा। अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करेंगे अपने पाँव के ऊपर, जिस तरीके से कि मैं करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा पतला नहीं है, बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, थिक नहीं है। इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। जहां पे आपको टैनिंग है वहां पे आप इसका ज्यादा अप्लाई करेंगे और बाकी पाँव पे भी आप ज्यादा कर लें, नो प्रॉब्लम। ये सिर्फ और सिर्फ पाँव के लिए है या हाथों के लिए। अब आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना।
आधे घंटे के बाद ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखें, आप इसको अपने पांव की इकट्ठा करके देखेंगे तो इसके ऊपर रिंकल्स यानी झुर्रियां आएंगी, यानी बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अच्छे तरीके से ड्राई हो जाने के बाद आप अब क्या करेंगे, एक शॉपर लेंगे और उसकी मदद से अपने पांव को अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। दोनों पांव में एक एक शॉपर डालिएगा और इसको एक बार फिर से 30 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 30 मिनट के बाद हम शॉपर जो है वो रिमूव करेंगे। बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से हमारा मटेरियल बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, मैल कुचैल सब नरम हो गया, टैनिंग बहुत नरम हो गई है बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, एलोवेरा का जो पत्ता हमारे पास पड़ा था उसका ये एक पीस है मेरे पास, उसकी मदद से स्क्रबिंग करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चावल का आटा मिला लीजिए एक बार फिर से। अगर आपके पास जो है वो एलोवेरा दूसरी है, आपने मार्केट वाली इस्तेमाल की है, तो आप कुछ ना करें, थोड़ी सी एलोवेरा में चावल का आटा मिलाएं और एक बार फिर से इसकी स्क्रबिंग करना शुरू कर दें। स्क्रबिंग अच्छे तरीके से आपने 2 मिनट के लिए एक बार फिर से करनी है। 2 मिनट के बाद हम इसको वॉश कर देंगे और वॉश के बाद आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। आपको नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है इसको वॉश करने के लिए। 2 मिनट की स्क्रबिंग के बाद इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपके सामने किया, आपको दिखा दिया। और मैं एक लाइक की हकदार जरूर बनती हूं ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए वीडियोस ला सकूं। अब मैं आपको दोनों पांव में डिफरेंस दिखाऊंगी। अगर आप ये समझते हैं कि लाइट है तो दोनों पांव पे होनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि एक साइड पे शेडो है तो मैं अपने पांव को जरा लेफ्ट साइड पे ज्यादा कर लेती हूँ। आपके सामने है मेरे दोनों पांव, राइट आपके सामने है। इसकी फिंगर्स और आप पांव को देख सकते हैं कि वो थोड़ा फेयर है, बट टैनिंग बहुत ज्यादा है फिंगर्स पे। जहां पे शूज होता है वहां से ये फेयर है और बाकी पूरा पांव अच्छे तरीके से टैन है। ठीक हो गया। लेफ्ट पांव को आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, बहुत ज्यादा नरम है, मुलायम है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं इवन आपको सच बताऊंगी कि मैं मार्केट जा रही थी, अभी मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो मैंने अपने पांव की तरफ देखा तो यकीन जाने मैं वाकई में चलना भूल गई कि ये इतना ही जबरदस्त काम करता है। ये मैं खुद भी नहीं जानती थी, मुझे भी नहीं लगा था कि ये इतने अच्छे से काम करेगा, और वो भी एक ही दफा में। आप अपनी टैनिंग को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो मेरे कहे पे इन 2-3 स्टेप्स को जरूर फॉलो करिए। इसी तरीके से आपके पांव चमकेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं चमकेंगे तो आप अभी के अभी ट्राई करें। वापस आके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे और आपको रिजल्ट मिल जाए। टैनिंग सारी की सारी रिमूव होगी और पांव बहुत प्यारा नरम मुलायम हो गया। सर्दियों में आपने इस प्रोसेस को जरूर अप्लाई करना है, जरूर इस्तेमाल करना है। वो इसलिए वैसलीन भी इसमें हमने ऐड की, एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल की है। गर्मियों में हम ज्यादातर बंद जूता जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सिर्फ थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। ज्यादा गर्मियों में होता है, हम खुला जूता पहनते हैं तो पांव बहुत ज्यादा टैन हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो सर्दियों में जूता भी बंद ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में आपको अपने पांव को चमकाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी प्रोसेस को फॉलो करिए, इन्हीं 2 स्टेप्स को फॉलो करिए। आपको लंबा चौड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास रिक्वेस्ट भी है कि मैं कंप्लीट आपको मैनिक्योर और पेडिक्योर सिखाऊं घर पे कैसे करते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी वीडियो लेके आऊंगी। लेकिन ये वाकई में अमेजिंग है, वाकई में ही सुपर है। इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि सच में हम खुश हो जाते हैं। हमारा दिल करता है कि हम एक बार फिर से इसको अप्लाई करें। और आपने क्या करना है, इस प्रोसेस को दोहरा लेने के बाद आप इसको 5 या 7 दिन बाद दोहराएंगे। अब 5 या 7 का क्या सीक्रेट है, अगर आपके पांव बहुत ज्यादा काले, बहुत ज्यादा स्याह हैं तो आप 5 दिन बाद इस प्रोसेस को दोबारा से दोहराएंगे। अगर आपके पांव इतने ज्यादा काले हैं कि जरूरत से ज्यादा काले हैं तो आप इस प्रोसेस को डेली 10 दिन करिए, डेली 10 दिन करिए। अगर आपको एक दफा में ही इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया कि आपको लगता है कि आपके ओरिजिनल कलर जो है वो आ गया, आपकी टैनिंग निकल गई है, तो आप फिर 5 दिन बाद दोहराएं, 7 दिन, यानी अपनी जरूरत के मुताबिक आप इसको दोहरा सकते हैं। लेकिन इसको रोजाना दोहराने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर आप रोजाना आते हैं तो फिर आप 10 दिन रेगुलर करेंगे। जिनके बहुत ज्यादा स्याह हैं पांव, वो इसको 15 दिन डेली करेंगे। तो मैं आप प्रॉमिस करती हूं कि इंशाल्लाह उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि वो खुद काले लगेंगे, उनके पांव व्हाइट लगेंगे, बहुत ज्यादा फेयर हो जाएंगे, ग्लोइंग हो जाएंगे। नरमो मुलायम पांव कैसे होते हैं आप खुद अपने पांव को छू के देख सकेंगे। इंशाल्लाह हर जूता आपके पांव में जचेगा। और हल्की फुल्की नेल पेंट अगर आप लगाएंगे, वैसे तो लगानी नहीं चाहिए, मैंने भी काफी देर से छोड़ दी है, तो होता है हम किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो नेल पेंट लगाते हैं डेफिनेटली। तो अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज वो नेचुरल ब्यूटी ये आपकी बहुत प्यारी लगेगी। जितने इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं, ऐड किए हैं, इसमें से सिर्फ वैसलीन का है थोड़ा सा, लेकिन वो भी हार्मफुल नहीं है, आपकी स्किन के लिए जबरदस्त है। और रही बात एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब के सिरके की, तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप लीमू का रस भी इसमें मिलाएंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। आप इस प्रोसेस को अपने हाथों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप इसे अपने
चेहरे के लिए फॉलो नहीं कर सकते। ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ हाथ और पांव के लिए है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो लेसन काफी देर से हमारी स्क्रीन पे आ गया है, तो लेसन पे हम बात कर लेते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, बहुत जबरदस्त बात है कि अव्वल तो इज्जत और मोहब्बत का कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन अगर कभी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इज्जत, फिर इज्जत और हर बार इज्जत को चुनिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और आप इस पे अमल भी करेंगे। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सबको अकल दे, समझ दे, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती, अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखिए। मैंने दरमियान में लाइक शेयर कुछ नहीं मांगा, इसलिए आप प्लीज जरूर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आइंदा भी आपके लिए इससे भी ज्यादा अच्छी वीडियोज लेकर हाजिर हो सकूं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात इससे भी ज्यादा अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और सबाजी लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज।